हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था नॉइज पॉल्यूशन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में ही पॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट यानी थर्मल पॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से, ताप से। बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव एक्वेटिक लाइफ पर पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर पानी या पानी के क्वालिटी पर अपना फिजियोकेमिकल प्रभाव डालता है, और इसी से वाटर में प्रेजेंट माइक्रोबियल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ प्रभावित होती है। बात करते हैं सोर्स ऑफ हीट, मतलब जो हीट है यानी जो थर्म्स है, उसका मेन सोर्स क्या है। अधिक मात्रा में हीट पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसी सरप्लस हीट के कई सोर्स होते हैं, जिनमें थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स तथा सीवेज फ्लुएंट्स एवं अन्य वेस्ट प्रमुख हैं। थर्मल पावर स्टेशन से पैदा होने वाली कुल हीट का लगभग 70% भाग वेस्ट हीट के रूप में डिस्चार्ज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से तो और भी ज़्यादा हीट डिस्चार्ज होती है। इसी हीट के कारण वाटर टेम्परेचर 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से सीवेज फ्लुएंट्स एंड वेस्ट वाटर से नॉर्मल वाटर की अपेक्षा 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होता है, और इसका प्रभाव सभी बायोटिक ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट की बात करें तो जलीय वातावरण में पानी की ज़्यादा हीटिंग से एनिमल्स का जीवन कठिन हो जाता है। एक्वेटिक सिस्टम में रहने वाले अधिकांश एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन सराउंडिंग वाटर से होता है। पानी की हीटिंग का कुप्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ता है। नंबर 1, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म फिशेज, लार्वे, प्लैंकटन आदि टेम्परेचर शॉक के कारण मर जाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रिस्टेशियन लार्वी होती हैं, फिशेज होते हैं, जो प्लैंकटन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि जल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर उस जल का टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि फिशेज तथा क्रिस्टेशियंस लार्वी का फूड होता है, वो क्या होता है, मर जाते हैं। किस कारण? टेम्परेचर बढ़ने के कारण। नेक्स्ट, जब यह ऑर्गेनिज्म पाइप्स आदि से गुजरते हैं तो पाइप्स की चॉकिंग हो जाती है तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैकेनिकल इंजरीज तथा बॉडी में डैमेज होने लगते हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये सीधे पाइप्स के द्वारा जब जाते हैं तो उस पाइप में ये जम जाते हैं, उसमें चॉकिंग हो जाती है।
नेक्स्ट, छोटी छोटी फिशेज में अनेक गिल चैम्बर्स पर प्रेशर पड़ने के कारण सफोकेशन हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, पानी में मौजूद केमिकल वाटर की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे जीवित प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, अगर पानी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तो सेलुलर फैट की मेल्टिंग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सेल्स की प्रोटीन्स का कोगुलेशन हो जाता है और इसका प्रभाव सेल मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी पर पड़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही एंजाइम भी एक्टिविटी भी तब तक बढ़ी रहती है जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल ना पहुंच जाए। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल्स की एंजाइमेटिक मशीनरी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर के बढ़ने पर पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, होने लगती है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन बबल्स के रूप में रिलीज होती है। इस टाइप के गैस बबल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के शरीर में बन जाते हैं। ये बबल्स बेहद हानिकारक होते हैं क्योंकि जब यह सेल्स से चिपकते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक का रुक जाता है। इसी बीमारी को गैस बबल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट, हायर टेम्परेचर के कारण एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। इसी कारण उनमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तथा एक्वेटिक एनिमल एग्जॉस्ट होने लगते हैं तथा उनमें मैच्योर होने से पहले ही अंडों का डिपोजिशन होने लगता है। एक्वेटिक सिस्टम में हॉट वाटर लाइटर होता है तथा इसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है। हायर टेम्परेचर पर पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिमांड्स ऑफ O2 बढ़ने लगती है। मतलब जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो सॉल्युबल होने की क्षमता है, मतलब जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होने की क्षमता है, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि उनमें मेटाबॉलिज्म काफ़ी रैपिड होता है। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर काफ़ी तीव्र गति में होती है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। मतलब जब एक तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें डिफ्यूजन होने लगता है ऑक्सीजन का। दूसरा, जो उसके अंदर मौजूद एनिमल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्या होता है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है वो भी एकदम तेज हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या कमी हो जाती है उस एरिया में। जो एनिमल्स हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते
वे माइग्रेट करके लोअर लेयर्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोअर लेयर्स ठंडी होती हैं। मतलब जो एनिमल्स जल में रहते हैं तो उसमें जो जोन होते हैं लेक के अंदर, लिटोरल जोन, इंफ्राफंडल जोन, तो जो एक लेयर होती है, जो लोएस्ट लेयर होती है उसकी, जहाँ पर वाटर ठंडा होता है, तो कुछ एनिमल्स उस सतह पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पानी के टेम्परेचर के बढ़ने पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी काफ़ी हाई हो जाती है। हॉट वाटर में ऑर्गेनिक एसिड, NH2, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आदि एक्यूमुलेट होकर अपनी टॉक्सिसिटी के कारण एनिमल व प्लांट लाइफ में तो हानि पहुंचाते हैं। मतलब जो H2SO4 है, NH2 है, उसका क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शंस होंगी, रिएक्टिविटी होंगी, उसके कारण उसमें टॉक्सिक नेचर आ जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जिससे जो उस एरिया में, उस मतलब पानी वाले एरिया में जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी लाइफ को खतरा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अगर थर्मल पॉल्यूशन के कंट्रोल की बात की जाए, क्योंकि पानी में थर्मल पॉल्यूशन का जलीय जंतुओं तथा प्लांट्स पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हॉट फ्लूएंट्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े टैंक एवं रिजर्वायर का निर्माण करना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पानी में किसी भी प्रकार के फ्लूएंट्स जाने ही ना पाए। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया, थर्मल पॉल्यूशन। कल हम नेक्स्ट पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे।